पिक्नोरिसोस्टोसिस ये एक हड्डियों की नायाब बीमारी है जो दुनिया में तकरीबन 2 मिलियन इंसानों में से किसी एक को होती है। और इस बीमारी में इंसानी हड्डियां इतनी कमज़ोर और इतनी भुरभुरी हो जाती हैं कि टूटने और झड़ने लगती हैं, जिससे चलना फिरना मुहाल हो जाता है। और इसका जो शिकार इंसान है वो बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन दाद दीजिए कराची के 21 साला नौजवान फुरकान बिन इमरान की हिम्मत को कि जिसने बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए न सिर्फ अपने जिस्म को फिट किया बल्कि इस बीमारी को भी शिकस्त दे दी। फुरकान बिन इमरान को 16 साल की उम्र में ये पता चला कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। बॉडी बिल्डिंग उन्होंने शुरू की, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन अब काफ़ी अरसे से उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और अपनी हिम्मत से इस नायाब बीमारी को शिकस्त देने वाले फुरकान बिन इमरान हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। पहले तो मुबारकबाद आपको देंगे आपकी हिम्मत और हौसले पे, मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल लिटरली। ये बताएं फुरकान कि जब आपको पता है, जाहिर है कि आपकी बॉडी जो है वो वल्नरेबल है, कमज़ोर है और वेट्स नहीं उठा सकती, किसी किस्म की इवन चलना फिरना जो है वो मुश्किल होता है, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप जिम जाएंगे या अगर आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे? देखें, ये डिज़ीज़ इतना रेयर है कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के। तो मैं जो था वो माइल्ड सिम्टम्स वाला पेशेंट था। तो जब मैंने ये अल्लाह ताला ने ख़ुद ही दिमाग में डाला था मेरे कि ये जो है फ़िटनेस रेजिमेन जो है मुझे हेल्प करेगा। रिसर्चेस और डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग रेजिमेन जो है वो काम नहीं करती ऐसे रेयर डिसऑर्डर्स पे या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये जो जिमिंग का हवाले से जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है फ़िज़िकल वर्कआउट शुरू करा 2 साल, और उसके बाद जो है वो फिर वेट लिफ्टिंग शुरू करी। अच्छा, तो ये बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग की तरफ आने से पहले आपकी इस बीमारी की वजह से क्या सूरत हाल थी, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है एक तरीके से, क्योंकि जब मुझे ये डायग्नोज हुआ था डिजीज़ तो मेरी 11 दफ़ा इंजरी हुई है, 2 दफ़ा थाई बोन क्रैक्ड विद एवरी इंच। और उसकी वजह से जो है वो फिर डॉक्टर्स ने जो बोला था कि भाई कुछ भी जो है इसका इंडोर गेम्स जो है वो सिर्फ मुझे अलाउड थे, बाहर जाना भी जो लोगों के बंच में जाने के वो भी अलाउ नहीं था मुझे। तो इसके जो सिम्टम्स थे वो हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता था और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हड्डियों में नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेरी जो आप देख सकते हैं जैसे एक ये हाथ हैं, ये एक नॉर्मल बंदे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आप कंपेयर करें फेशियल फीचर्स को और हाथ को और बॉडी को, बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन होती है इस डिज़ीज़ में बोन्स के हवाले से। तो बोन्स जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो वो जो है अब मैंने जब बॉडी बिल्डिंग रेजिमेन जब अपनाया तो फिर उससे जो है वो उल्टा गेम हो गया, जो मतलब कि मेरी जो बोन्स हैं वो और ग्रो होने लग गई बनिस्बत इसके कि वो जो है वो चौक की तरह रसें। अच्छा, तो इसमें आपने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो उस वक्त शुरू में भी आपको कुछ तो इंजरी कुछ ना कुछ बॉडी बिल्डिंग की वजह से हुई थी या नहीं? जी, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी इन 2016 तो इंजरी से पहले मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन जो है वो स्क्वाट्स वगैरह जब मैंने लगाए तो फिर वो टांगों पे ज़्यादा जोर पड़ गया। तो जैसे मैंने बोला कि बोन्स जो है वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो वेट जो है आपकी बॉडी वेट भी जो है वो बेयर कर सकें। तो जब मैंने स्क्वाट्स लगाए तो मेरी 1 हफ्ते के बाद ही जो है वो काफ बोन में फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर, और उसकी वजह से मुझे एक नॉर्मल बंदे को जैसे 1.5 महीने में वो रिकवर हो जाता है, मुझे 8 महीने लगे थे इसको रिकवर करने में। तो उसके बावजूद आप ये करते रहे, मतलब 8 महीने में आपको फिर मजीद डर नहीं लगा कि अब मैं कुछ और करूंगा अगर तो दोबारा फ्रैक्चर हो जाएगा और फिर मुझे इतना ही टाइम लगेगा रिकवर करने में? नहीं, देखें कोई हल इसका नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम डॉक्टर से भी पूछें या रिसर्चर्स भी देखें तो इसका कोई हल नहीं है, खुद ही इसको कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि रिसर्चर्स और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग और रेजिमेन जो है वो काम करेगा। तो मैंने इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो इसमें तब्दीली लाना शुरू करी और ये जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ मेरे लिए एक्सपेरिमेंट। ज़बरदस्त। तो आपकी जो फिटनेस जो रिजीम है वो होती क्या है और किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, और क्या ख़ास तरह की भी कोई एक्सरसाइज होती हैं, और खाना पीना डाइट वगैरह, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखें, जो एक नॉर्मल बंदे की जो वर्कआउट रेजिमेन होता है उससे थोड़ा हटके है,
यानी कि आप जो है डायरेक्ट जो है वो हैवी वेट लिफ्ट शुरू नहीं करते। शुरू के 2 साल जैसे मैंने बोला कि फ़िज़िकल वर्कआउट मैंने करा, और डाइट में भी जो है वो मेरी सारी जो है वो होममेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब जो है वो घर में लेता हूँ। बाहर से मैंने कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया, और इसके लिए जो इस डिज़ीज़ के हवाले से कंसिस्टेंसी बहुत अपनानी है। मैं रोज़ जो है वो 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, और जिम भी नहीं जाता। मेरे घर में जो है ऊपर छत पे जो है एक सेटअप बना हुआ है छोटा सा, और कुछ ही चीज़ें हैं जिनसे मैं वर्कआउट करता हूँ, और मैं हैरान हूँ कि उन कुछ चीज़ों से ही मेरी जो है वो फिनिशिंग आई मेरी बॉडी में। और अब आप जो है वो इस बॉडी बिल्डिंग के अलावा आपके क्या और मशागिल हैं और क्या मसरूफियात हैं तालीम के हवाले से, काम के हवाले से? अब आप नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब हो चुके हैं? जी बिल्कुल, एक जैसे नॉर्मल बंदा गुजारता है ज़िंदगी, तो वैसे ही गुजारता हूँ। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, फिटनेस यूट्यूबर, जिसमें मैं उन पेशेंट्स को भी मदद कर रहा हूँ ये मैसेज स्प्रेड करने की कि देखें, आवर मेन एम इज़ टू एजुकेट एंड अवेयर द यंग टीनेजर्स कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, और हर चीज़ जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मैं यूट्यूब के ज़रिए जो है उन पेशेंट्स को भी गाइड करता हूँ, और जो मेन बॉडी बिल्डिंग टिप्स हैं वो भी जो है मैं जो है वो उन लोगों को कन्वे करता हूँ। जबरदस्त, आपने तो बिल्कुल खान साहब वाला जुमला बोला, घबराना नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फुरकान आपका, आपने वक्त दिया हमें